स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे द सेल। सेल जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसका बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो कहीं पर आपने पढ़ा भी होगा। तो इसके जो एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पास्ट में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, तो वो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, और सी ऑप्शन है डब्ल्यू मैक्स, डी ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि रॉबर्ट हुकिस ने जो यानी कि वो डिस्कवर किया था सेल को। तो दूसरा क्वेश्चन है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू मैक्स और जॉन डाल्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है रॉबर्ट ब्राउन। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टी शेवान, शीलाइडन, रोडॉल्फ विर्चू, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका यानी कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है। सेल कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर, वाज गिवन बाय शीलाइडन, शेवान, विर्चू, रॉबर्ट विटाकर। तो ये जो 4 नंबर की क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ली गई है फ्रॉम दी सेल थ्योरी से। तो ये थर्ड पॉइंट है सेल थ्योरी में जो दी थी विर्चू ने दी थी, यानी कि ये जो है यो विर्चू, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द ऑर्गेनिज्म हैविंग इनकम्प्लीट न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, आइसोलेटेड, इंसुलेटेड। तो यानी कि इंसुलेटेड या आइसोलेटेड जो है वो यानी कि ये ऐसे ही दिए हैं, सवाल में दिए गए हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है उसको आप जानने के लिए ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को देखेंगे। अगर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होगा तो उसमें यानी कि प्रोकैरियोट आ जाएगा, प्रोकैरियोट। अगर कंप्लीट न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें होगी, तो फिर यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इज करेक्ट। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, जैसे कि अभी आ गया 6 नंबर क्वेश्चन में ट्रू न्यूक्लियस जिसमें यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, तो उसके लिए बी ऑप्शन इज करेक्ट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। तो द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर यानी कि आप देखेंगे फास्फोलिपिड और प्रोटीन यानी कि दोनों की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर सेम यानी कि 7 की स्टेटमेंट है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। तो ऐसे भी यानी कि आ सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है यानी कि लिपोप्रोटीन, बी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन, सी ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, और डी ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि यानी कि लिपोप्रोटीन। जैसे कि 7 नंबर का जो हमने किया था वो किया था बोथ ए एंड बी, यानी कि फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन मिला के हम उसको लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये भी आपके यानी कि नॉलेज में इजाफा हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वाज प्रोपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर ने मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, या रॉबर्ट बॉयल, या वाटसन एंड कॉटर ने दिया था, या सिंगर एंड निकलसन। तो ये याद कर लें, सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। तो 10 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या डी ऑप्शन है सेल वॉल। तो इसका यानी कि आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेल वॉल इज द मेन डिफरेंस। बाकी जो भी हैं 3 ऑप्शन वो यानी कि कॉमन होते हैं बोथ में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, उसको हम यानी कि पावर हाउस किसको कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी ऑप्शन है लाइसोसोम्स। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को हम यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। व्हिच वन इज द साइट ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जहाँ पर यानी कि सेल जो होता है ऑक्सीजन और गेन करता है, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो कहाँ पर होता है? गोल्जी बॉडी में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम्स में होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर जो साइट होती है, जहाँ पर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड टू एनिमल बॉडी ओनली बाय मदर, फादर, ओव्यूल, ऑल। ओव्यूल तो सी ऑप्शन जो है ओव्यूल लिया गया है फ्रॉम दी
प्लांट सेल थे, लेकिन यहाँ पर एनिमल बॉडी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर होगा मदर से लिया आता है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, इसकी एब्रीविएशन SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द स्किन कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, विटामिन डी में कन्वर्ट करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 14 और 15 होगा, लेकिन यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड, यानी कि आप यहाँ पर नोट करें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इसको नोट करें। तो यानी कि आउटसाइड टू इनसाइड कह रहा है, तो यहाँ पर आप देखें कि आउटसाइड टू इनसाइड, तो इसका क्या होगा, डिफ्यूजन होगी, ऑस्मोसिस होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, इंडोसाइटोसिस। तो आप देखें कि आउटसाइड टू इनसाइड यानी कि आउट से इनसाइड जा रहा है तो इंडोसाइटोसिस होगा, इंडोसाइटोसिस करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 13 क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, नन। तो ये होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन इज, तो ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 43 और सी ऑप्शन है 23, तो डी ऑप्शन है 46। तो आप देखेंगे 46 यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये यानी कि हमारे ह्यूमन में जो है, ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम्स का तादाद होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऐसा नहीं कह रहा द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो पेयर के लिए 23 होगा और नंबर पूछे तो ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फ्रूट फ्लाई, या जिसको हम डार्सोफिलिया कहते हैं, तो उसमें जो है वो नंबर पूछ रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 8 जो क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर पेयर पूछेगा तो फिर 4 होगा, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक।